Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in Burewala and Chawatni. टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या सांस का कोई मुस्तकिल इलाज है। इसमें मैं आम आदमी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप काज ढूंढ लें किसी भी सांस के मसले का तो उसका बिल्कुल मुश्किल इलाज हो सकता है, लेकिन अगर उसका काज ना ढूंढा जा सके, उसकी वजह को डायग्नोज ना किया जा सके तो फिर वो टाइम पास होता है, वो फिर इलाज नहीं होता। तो इस हवाले से मुख्तलिफ मैं लेवल पे और मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से डिजीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से लंग्स को सांस की बीमारियाँ लगती हैं। तो अभी जो डिस्कशन चल रही है उसमें है कि कुछ महीनों में यानी 4 से 6 माह में अगर किसी को सांस का मसला होना शुरू हो जाए तो उसमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उसमें पहले मैं बता चुका हूं कि उसमें IPF हो सकता है, उसमें अगर खुदा न खासा किसी को कैंसर है तो वो इफेक्ट कर सकता है, सार्कोइडोसिस इफेक्ट कर सकता है। अब इसमें अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो जो पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं, यूजुअली बेड पे होते हैं, उनका क्या होता है कि उनके क्लॉट बन जाते हैं नीचे, जो नीचे टांगे हैं। अब होता ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो एम्बोलिज्म बन जाता है, यानी खून के लोथड़े बनते हैं और वो जाके अचानक ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। एक इसकी 2 कंडीशन होती हैं बेसिकली, ये एम्बोलिज्म की या क्लॉट के जाने की लंग्स में। एक तो एमरजेंसी होती है, जो अचानक एक बड़ा क्लॉट गया और उसने जाके बंद कर दिया और उसकी वजह से पेशेंट कोलैप्स कर गया और उसको फ़ौरन सांस का मसला हो, वो एक एमरजेंसी की सिचुएशन है। दूसरा इसका तरीकाकार प्रेजेंटेशन का होता है कि छोटे छोटे क्लॉट ऊपर जाते रहते हैं और वो जाके छोटे छोटे जाके उसके अंदर जमा होते रहते हैं। अब ये महीनों या सालों का एक प्रोसेस चल रहा होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में होता है जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, यूजुअली बेड रिडन होते हैं, ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं जहाज़ के ऊपर, या स्पेशली जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनकी कोई टांग वगैरह फ्रैक्चर हो गई हो, या इस तरीके से डिसेबल पेशेंट यूजली। इसके अलावा ज़्यादा ओल्ड एज वाले पेशेंट्स, ज़्यादातर प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स जो ज़्यादा मूव नहीं करती हैं और बेड पे रहती हैं, तो इस तरह के केसेस में ये प्रॉब्लम हो सकता है सांस का। तो इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब इसमें इसका ये मेडिकल टर्म है, आम लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ तो नीचे से जो क्लॉट जाते हैं, जो जमा हुआ ब्लड आप ऐसे समझिए, वो नीचे वेसल से जो ऊपर जाके खून की वेसल्स के अंदर जाके फंस जाता है इसमें लंग्स के अंदर, और वो छोटे छोटे आहिस्ता 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 उसमें जो उसका प्रेशर है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लंग्स के अंदर जो खून का प्रेशर है उसकी वजह से जो पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन और सांस के मसाइल होते हैं, ये इससे मुतल्लिका डिजीज़ है। तो इसको अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से काम बंदे को समझाने की कोशिश की जाए, अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है, उसकी सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट है, बहुत ज़्यादा ओबीज है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, और उसमें अगर 4 से 5 माह में या साल में आहिस्ता आहिस्ता अगर सांस का मसला होना शुरू हो गया है तो उसमें हम इस बीमारी को लाजमी देखते हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह आती है कि स्वेलिंग होती है नीचे बॉडी के ऊपर, पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। बाज़ का तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा चले, और बहुत ज़्यादा चलने से या इतना के बाज़ का तो वॉशरूम तक जाने से उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर जाती है, उसका ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ जाता है। तो ये इसकी कुछ अलामतें हैं। और सीने में दर्द भी आमतौर पर पेशेंट जो है वो बताता है, उसको बार बार सीने का दर्द होता है। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए सिंपल ECG, चेस्ट एक्सरे और इको, ये जो दिल का इकोकार्डियोग्राफी है ये कार्डियोलॉजिस्ट कर लेते हैं। ये चंद 2-4 टेस्ट अगर कर ली जाएँ तो इस डिजीज़ के बारे में आपको एक मोटा सा अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ ये डिजीज़ हो सकती है। उसको फिर डायग्नोज करने के लिए फाइन डिटेल्स में CTPA होता है, एक CT स्कैन होता है लंग्स का, उसमें हम कंफर्म करते हैं कि ये क्लॉट्स हैं या नहीं। अब अगली बात है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको आप टाइमली डायग्नोज कर लें, आपको टाइमली पता चल जाए कि ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है सांस का, और उसको आप प्रॉपर्ली डायग्नोज कर लें, तो इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट की जा सकती है जो ब्लड को पतला करती है और उससे आपके क्लॉट नहीं जाते और उससे आपकी जो डिजीज़ है फर्दर कॉम्प्लिकेट नहीं होती। अगर उसको आप टाइमली डायग्नोज ना कर सकें किसी भी वजह से, या प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सके और उसकी वजह से आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो गई, तो एक लिमिट क्रॉस करने के बाद इसका भी कोई इलाज नहीं होता। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद इसका भी ट्रांसप्लांट पे बात चली जाती है।
تو اگر بریفلی آخر میں بتاؤں، اگر کوئی پیشنٹ بیڈ ریڈن ہے اس طریقے سے، اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی سرجری ہے، کوئی پریگنینسی ہے، اور اس کو 2 سے 4 ماہ میں آہستہ آہستہ سانس کا مسئلہ شروع ہوا اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں ہم اس ڈیزیز کو لازمی کنسیڈر کریں گے اور اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر اس کو ہم ٹائملی اور شروع میں ڈائگنوز کر لیں تو اس کا بہترین علاج ہے، لیکن اگر اس کو نہ کر سکیں تو پھر یہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی کسی قسم کا حل نہیں رہتا، اور پھر ہم اس کا مستقل سانس کا علاج نہیں کر سکتے. تو آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں اس طرح کے کیس کو جو اس طرح ڈائگنوز ہوا ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی اگر کویشچن ہے تو نیچے لکھیں کمنٹس میں، کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا رپلائی کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو آمین. اللہ حافظ.